बुलेटिन का आगाज करते हैं कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन फिगर्स के साथ। तो हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के बाद संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 11 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। 82 रोज में मजमूई अमवात 237, 1095 नए मरीजों के इजाफे से तादाद 16,329 हो गई है। शदीद अलील मरीजों में भी हौलनाक इजाफा हुआ है। 89 ICU, 62 वेंटिलेटर्स पर जिंदगी की जंग लड़ने में मसरूफ हैं। जान बचाने वाले इंजेक्शन भी नापैद हो गए। तर्जुमान महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक पंजाब में कोरोना वायरस के 2040 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुसद्दिका मरीजों की तादाद 33,144 हो गई है। शहरों में सबसे ज्यादा लाहौर मुतासिर हुआ है, जहां कोरोना वायरस के 1095 नए मरीज सामने आए हैं। सूबे में कोरोना वायरस से मजीद 22 अमवात के बाद अब तक मूसी वबा से जाँ बहक होने वालों की तादाद 629 हो चुकी है। अब तक 2,66,959 अफराद के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतियाब होने वालों की तादाद 7,806 है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने आवाम से गुजारिश की है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को महफूज बनाएं। अलामात जाहिर होने पर कोरोना हेल्पलाइन पर राबिता करें। कोरोना की दिन ब दिन खराब सूरत हाल, मोहलिक वबा में मुब्तला हाई कोर्ट के ऑफिस कोऑर्डिनेटर असगर शाहीन भी इंतकाल कर गए। एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट इमरान सफदर, जुडिशल मजिस्ट्रेट हारिस अली सिद्दीक और साबिक वजीर मुमलिकत सायरा अफजल तारर में वायरस की तस्दीक हुई है। लेबर डिपार्टमेंट के 3 अफसरान जबकि सोशल सिक्योरिटी की खातून अफसर के टेस्ट भी मुस्बत निकले हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का क्लर्क भी वबा का शिकार। महकमा प्राइमरी हेल्थ की वार्निंग, शहरियों को सख्ती के साथ एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत की गई है। 2 रोज में पंजाब पुलिस के मजीद 75 जवान कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि 787 अफसरान और जवान मोहलिक मर्ज से मुतासिर हो चुके हैं। आरजी पंजाब के DPR की रिपोर्ट भी मुस्बत आई है। पुलिस में दिन ब दिन वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। लाहौर समेत पंजाब भर में मुतासरा मरीजों में 466 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं, जबकि 321 सेहतयाब होकर घरों को रवाना हो चुके हैं। अब तक 20,174 एहलकारों के टेस्ट करवाए जा चुके हैं। पंजाब पुलिस में कोरोना वायरस से शहीद होने वालों की तादाद तय हो गई। अब तक करवाए गए टेस्टों में 16,800 मरीजों की रिपोर्ट्स मनफी आई। 2,890 एहलकारों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। IG पंजाब तमाम मुतलका आला अफसरान को मुतासरा मरीजों की खसूसी इलाज और मुआवजे का हुक्म दिया है। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल और डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल का अनारकली बाजार का अचानक दौरा, कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। शहर की बड़ी मार्केटों में हिफाजती इंतजामात और SOPs पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल और डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल ने अनारकली बाजार का अचानक दौरा किया। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल का कहना था कि बड़ी मार्केटों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। जो दुकानदार मास्क की फराहमी नहीं कर सकते वो दुकानें बंद कर दें। हमने चीजों को बैलेंस लेकर चलना है। पूरी दुनिया इस अमल पर है कि लॉकडाउन को नरम किया जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी की जाए और हिफाजती तदाबीर पे अमल दरामद भी हुकूमत भी कराए और लोग भी जुम्मेदाराना शहरी होने का सबूत दें। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल ने कहा है कि शहर में ट्रैफिक पुलिस के साथ 8 टीमें बनाई गई हैं, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके 8 डिफरेंट मुकामात पे ज्वाइंट टीमें तश्कील दी थी, जिनका मकसद ये था कि जो ट्रैफिक ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल्स और छोटे बच्चे जो हैं वो उसमें सफ़र ना करें। तो जहाँ कहीं भी वो वायलेशन आ रही है उस पर भी हम जुर्माने भी कर रहे हैं, लोगों को वार्निंग भी दे रहे हैं। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल का मजीद कहना है कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक दुकान नहीं पूरी मार्केट बंद की जाएगी। शहर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 रोज में अब तक मजमूई तौर पर 238 दुकानें सील की गई हैं, जबकि मजीद कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन नासिर के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। कोरोना वायरस फैलने पर लाहौर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। मास्क न पहनने पर कार और मोटरसाइकिल सवारों के चालान शुरू कर दिए गए। तफसीलात जानते हैं आबिद चौधरी की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के बायस शहर में लॉकडाउन के दौरान नरमी बरतने पर केसेस में इजाफा हुआ तो पंजाब हुकूमत ने नए SOPs जारी कर दिए। लाहौर पुलिस ने दौरान ड्राइविंग मास्क इस्तेमाल न करने वालों के गिर्द घेरा तंग करते हुए चालान शुरू कर दिए। गवर्नमेंट ने फैसला किया, हमारे सीनियर्स ने डायरेक्शंस दी कि अभी हम लोगों को इन्फोर्समेंट उस हद तक कराएं कि जो इसकी वायलेशन करेगा, जो हुकूमती SOPs की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
शहर में ट्रैफिक पुलिस, जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस की 8 मुश्तरका टीमें क्रैकडाउन के लिए बनाई गई हैं, जो कि नाकाबंदी करके मास्क ना पहनने वालों के चालान कर रही है। ट्रैफिक वार्डन्स शहर भर में मास्क ना पहनने पर मोटरसाइकिल सवार का 200 और कार सवार का 300 रुपए का चालान करते नजर आ रहे हैं। अवामुन नास की जान माल की हिफाजत के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम उठा रही है। इसी के पेश नज़र सिटी ट्रैफिक पुलिस जो मास्क नहीं पहनेंगे, इसके अलावा से सबसे पहले उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफ किया जाता है, उसके बाद उसको चलान टिकट इशू किया जाता है। SOPs के मुताबिक कार में 1 से ज़ायद सवार होने की सूरत में सबके लिए मास्क पहनना लाजमी, जबकि कार में 1 सवार होने की सूरत में बगैर मास्क ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कैमरामैन मोहम्मद नासिर के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। PHA को तमाम पार्क्स खोलने की बाकायदा इजाज़त दे दी गई है। पार्क्स में शहरियों को महकमा सेहत के SOPs के मुताबिक दाखिले की इजाज़त होगी। PHA को महकमा सेहत के SOPs के मुताबिक शहर के तमाम पार्क्स खोलने की इजाज़त दे दी गई है, जिसके बाद शहरियों ने पार्कों का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि पार्क खोलने का इकदाम खुश आइन है, सेहत के लिए अच्छा है और उसके साथ साथ जो है फैमिली वगैरह भी आती हैं। लेकिन ये SOPs के ऊपर जो अमल दरामद ये इन्होंने शुरू किया है, ये बहुत अच्छा है कि ये लोग साथ साथ अमल दरामद उसको अपना साथ साथ जारी रखें। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पार्क में आए हैं। घर रह के तो इतना बोर कुछ नहीं था ऐसा वैसा। पार्क्स में मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी होगा, बगैर मास्क एंट्री नहीं हो सकेगी। डायरेक्टर PHA अख्तर महमूद का कहना है कि बच्चों के झूले और खेलने के मकामात बंद रहेंगे। शहरियों को शाम 7 बजे तक पार्क्स में दाखिले की इजाज़त होगी। हम गेटों पे जो SOPs हैं वो डिस्प्ले कर दिए हुए हमने। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि जो भी विजिटर आता है वो मास्क के साथ आए, और वहाँ हमने सैनिटाइज़र भी रखे हैं और हैंड वॉश का सिस्टम भी है। तो ये जो SOPs हैं हम कोशिश करेंगे कि इनको फॉलो करें ताकि इसके कंट्रोल किया जाए, ताकि ज़्यादा स्प्रेड ना हो। पार्क्स खुलने से जहां कोरोना के 22 घरों में महसूर शहरियों को खुली फिजा में सांस लेने का मौका मिलेगा, वहीं तफरीही सरगर्मियां भी बहाल होंगी। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। अदालती अहकामात के बावजूद हॉस्पिटल्स की OPDs मुकम्मल फ़ाल नहीं हो सकी हैं। बेशतर शोबाजात मरीजों को मुकम्मल इलाज मुआवजा फराहम करने से कासिर रहे। शहर के बाजार और सड़कें तो फाल, मगर बेशतर टीचिंग हस्पताल के शोबाजात फाल न हो सके। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर हेल्थ प्रोफेशनल्स में खौफो हरास पाया जा रहा है। कोर्ट आर्डर्स के बावजूद अस्पताल की OPDs में इलाज मुआवजे की फराहमी मामूल के मुताबिक नहीं। अस्पतालों में खाली OPDs इस बात का सबूत है कि अब तक खौफ की लहर बरकरार है। डॉक्टर्स का कहना है कि इंतजामिया PPE की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि फ्रंट फुट पर इस वायरस से लड़ सकें। डेंगू सर्विलेंस का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम का कैंटोनमेंट बोर्ड टीम नंबर 3 का दौरा। एक घर से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, मौके पर तल्फ करवा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम ने दौरा के मौका पर डेंगू वर्कर्स की हाजिरी को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि एक घर से बरामद होने वाले डेंगू लार्वा को मौका पर तल्फ करवा दिया गया है। डेंगू स्प्रे करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर टीम की कारकर्दगी तसल्ली बख्श थी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल की हदायत पर डेंगू सर्विलेंस जारी है। लाहौर से कराची जाने वाली सेरीन एयरलाइन की परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। सेरीन एयरलाइन की परवाज ER523 के पायलट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल को शिकायत। टेक ऑफ के वक्त परिंदों के खौल उड़ रहे हैं। पायलट की ATC को शिकायत। परिंदा टकराने से तैयार हादसे का शिकार हो सकता है, कंट्रोल किया जाए। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएं। पायलट की जानिब से ये शिकायत की गई। और अब कुछ बात पेट्रोलियम मसनूआत की। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्या कम हुई? शहर से पेट्रोलियम मसनूआत ही नापैद हो चुकी हैं। मुताबिद इलाकों में पेट्रोल पंप सप्लाई न होने के बायस बंद हो गए हैं। लाहौरी पेट्रोल की तलाश में ख्वार हो गए। जिले इंतजामिया और पंजाब हुकूमत ने भी बहरान के खात्मे की कोशिशों की बजाय चुप साध ली है। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान जूं का तूं बरकरार है। मुतअद्दिद इलाकों में पेट्रोल पंप सप्लाई न होने के बायस बंद हैं। ताजपुरा स्कीम, लालपुर, मुगलपुरा, जेल रोड, फैसल टाउन, शुमाली लाहौर, जनूबी लाहौर और बंद रोड समेत मुतअद्दिद इलाकों में पेट्रोल पंप्स बंद रहे। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया ने बहरान के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की बजाय चुप साध ली। पेट्रोल सस्ता हुआ तो फिर मिलना भी चाहिए, फिर फायदा क्या सस्ता करने के जब मिले ही ना। तो ट्रांसपोर्ट वैसे बंद कर रहे, लॉकडाउन कर रहे, ठीक है,
تے یہ تھوڑی ہے گا کہ عوام نو پیٹرول بھی نہیں ملے گا، موٹر سائیکلوں بھی تنگ ہو جائے۔ شدید دھوپ اور گرمی میں پیٹرول کی تلاش میں سرگرداں لاہوریوں نے تبدیلی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا۔ شہریوں نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزارت پیٹرولیم اور اوگرا بحران کے اصل ذمہ دار ہیں، جنہوں نے 20 دن کا سٹاک رکھنے کی پابند کمپنیز کا ذخیرہ چیک نہ کیا۔ یہ دے رہے ہیں، پیچھے پی ایس ایف پمپ ہے، ان کے ہائی اپٹن ہے، وہ 142 روپے دے رہے ہیں، 142 لیٹر دے رہے ہیں، وہ بھی زیادتی کر رہے ہیں، نہیں افورڈ کر سکتے، کیا کریں۔ پیٹرولیم ڈیلرز لاہوریوں، گڈز اور پبلک ٹرانسپورٹرز نے دہائی دیتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت پیٹرول بحران کی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے۔ کیمرہ مین ابو بکر شان کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ شہر میں حکومت، پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن اور لاہور پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے مابین مرغی کی قیمتوں کے تعین کے حوالے سے ڈیڈ لاک ختم ہو چکا ہے۔ برائلر کی قیمت میں 35 روپے فی کلو کا اضافہ، جبکہ فارمی انڈوں کی قیمت میں بھی اضافے کا سلسلہ جاری رہا۔ گزشتہ 10 روز میں مرغی کی قیمت کے تعین کے حوالے سے حکومت، پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن اور لاہور پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے مابین جاری ڈیڈ لاک ختم ہو گیا۔ مرغی کے گوشت کی قیمت حکومت نے 260 روپے فی کلو مقرر کی، جس پر لاہور پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال بھی کی۔ لاہور پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے صدر طارق جاوید کا کہنا ہے کہ مرغی کی قیمت طلب اور رسد کے مطابق مقرر کی جاتی ہے، جبکہ حکومت نے قیمت پر کیپ لگا کر مسائل میں اضافہ کیا، تاہم اب یہ کیپ ختم کر دیا گیا ہے۔ روزانہ کی قیمت طلب اور رسد کے مطابق حکومتی نمائندے، پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن اور لاہور پولٹری ایسوسی ایشن کے نمائندوں پر بنائی جانے والی کمیٹی کرے گی۔ 2 لوگوں پہ مشتمل ایک کمیٹی، جو ایک فارمرز کے نمائندے کی طرف سے اور ایک بندہ ٹریڈرز کی طرف سے اور ایک تیسرا بندہ گورنمنٹ کی طرف سے، یہ 3 لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی گئی جو آئندہ کے لیے قیمت کا تعین کرے گا۔ مناپلی کا تاثر ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گا، جو ایکچوئل ریٹ بنتا ہوگا وہ کم بنے یا زیادہ بنے وہی گورنمنٹ کو دیا جائے گا، اسی کو لسٹ پہ مشتہر کیا جائے گا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت مرغی کے گوشت کی قیمت کو کنٹرول کرے تاکہ عام شہریوں کو ریلیف مل سکے۔ جی سر، کافی مہنگا ہو چکا ہے، کل اور آج کے ریٹ میں کم از کم 50 روپے کا فرق ہے ہر چیز کے پیچھے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری مارکیٹ بھر کے دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی آپ کو فوڈ اتھارٹی کا کوئی ایک آفیسر تک نہیں نظر آئے گا۔ لاہور پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ رسد میں بہتری کے ساتھ ہی برائلر کی قیمت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ کیمرامین رانا مشہود کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن نے سادہ روٹی اور نان کی قیمت میں 10 جون سے اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن آفتاب گل کہتے ہیں کہ اگر سستا آٹا فراہم نہ کیا گیا تو 10 جون سے سادہ روٹی 10 روپے اور سادہ نان 15 روپے میں فروخت کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ نان روٹی کی قیمت میں بلا جواز اضافہ برداشت نہیں کروں گا۔ آفتاب گل کا کہنا ہے کہ فلور ملز مالکان نے آٹے کی ایک بوری کی قیمت میں 800 روپے، فائن کی بوری کی قیمت میں 1000 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے روایتی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آٹے اور فائن کی قیمتوں میں غیر قانونی اضافے پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ نان بھائیوں کے بار بار مطالبے کے باوجود آٹے اور فائن کی قیمتوں میں کمی نہیں کروائی گئی اور نہ ہی روٹی کی قیمت پر نظر ثانی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب نان بھائیوں کے لیے پرانی قیمتوں پر نان اور روٹی فروخت کرنا ممکن نہیں رہا۔ اگر حکومت نے فائن اور آٹے کی پرانی قیمتیں بحال نہ کروائیں تو 10 جون سے نان روٹی کی قیمت میں اضافہ کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے نان روٹی کی قیمت میں بلا جواز اضافہ برداشت نہیں کروں گا۔ شہر کی اہم شاہراہوں، ٹریفک جنکشن پر انڈر پاسز اور فلائی اوورز کے لیے فیزیبلٹی سٹڈی کر لی گئی ہے۔ ڈیزائننگ کے لیے تجربہ کار فرموں سے درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں۔ چیف انجینئر LDA حبیب الحق رندھاوا نے فرموں سے درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ شہر کے مصروف چوراہوں برکت مارکیٹ جنکشن، اکبر چوک، جناح ہاسپٹل جنکشن، کریم بلاک جنکشن، وحدت روڈ اور شاہدرہ انٹرسیکشن سمیت دیگر جگہوں پر ٹریفک کی روانی اور سہولت کے لیے فلائی اوورز، انڈر پاسز اور سگنل فری جنکشنز تعمیر کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے فیزیبلٹی سٹڈی، ڈیزائننگ، ریزیڈنٹ اور سپرویژن کے لیے کنسلٹنٹس کی تقرری کی جائے گی، جس کے لیے 25 جون تک درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے رواں مالی سال کے بجٹ میں 8 ارب 84 کروڑ روپے کا کٹ لگا دیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کے باعث مالی بحران پیدا ہونے پر بجٹ میں کمی کی گئی ہے۔ ذرائع محکمہ خزانہ کے مطابق کورونا وائرس کی وبا کے باعث مالی بحران پیدا ہونے سے بجٹ میں کمی کی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب سمیت دیگر محکموں کے بھی بجٹ میں کمی کر دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں بجٹ کم کیا گیا ہے۔
महकमे दाखिला पंजाब के बजट में कमी करने से सेफ सिटी, रेस्क्यू, जेल और चाइल्ड प्रोटेक्शन के प्रोग्राम मुतासिर हुए हैं। ज़राए के मुताबिक नए माली साल में भी महकमे दाखिला के गैर तरक्याती बजट में कमी की जाएगी। गवर्नर हाउस के डॉक्टर का खातून के साथ मामला है। गवर्नर पंजाब ने सख्त नोटिस लेते हुए डॉक्टर मुशर्रफ को गवर्नर हाउस से फारिग कर दिया है। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने CCPO से 24 घंटों में रिपोर्ट भी तलब की है, जबकि तर्जुमान का कहना है कि डॉक्टर के खिलाफ पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई को यकीनी बनाए। बात करें कस्टम्स इंटेलिजेंस की कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज पर बड़ी कार्रवाई के हवाले से, तो कोयटा से 2.5 करोड़ रुपए मालियत के स्मगलशुदा खुश्क दूध और नमक की भारी खेप लेकर लाहौर आने वाला ट्रक कब्जे में ले लिया गया। तफसीली अहवाल इस रिपोर्ट में। कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज पर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मगल शुदा खुश्क दूध और नमक की भारी खेप लेकर कोयटा से लाहौर आने वाले ट्रक को तहवील में ले लिया। कस्टम्स इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक ट्रक कोयटा से लाहौर आ रहा था कि डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस की खुफिया इतला पर तहवील में ले लिया गया। ये ट्रक जो है कोयटा से आ रहा था और इसकी इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। इसको हमने कोट लखपत इंटरचेंज मोटरवे के पास इंटरसेप्ट किया और वहाँ से इसको पकड़ के हम दफ्तर लेकर आए। मजीद इसने लाहौर के मार्केट्स में ये सामान लेके जाना था और किन मार्केट्स में जाना था, किन का माल है, इसकी अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने डिप्टी डायरेक्टर अमानत खान और सुपरिटेंडेंट आगा कदीर हैदर की सरबराही में कार्रवाई की। छापामार टीम में कस्टम्स इंटेलिजेंस अफीसर अली रजा भट्टी और एहतशाम नवीद शामिल थे। इसमें चाइनीज नमक, जिसे हम अजीनोमोटो के नाम से भी कहते हैं, एक वो है, और उसके अलावा खुश्क दूध, स्किम्ड मिल्क, वे पाउडर इसमें है और इसकी मालियत अभी तकरीबन एस्टिमेटेड तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब है। इस तरह की तमाम जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या आइसक्रीम या और इससे रिलेटेड जितने भी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, उन सब में इसको इस्तेमाल किया जाता है और इनकी बल्कि स्टोरेज कंडीशंस वगैरह भी कोई खातिर ख्वाह ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो इसलिए भी मुज़र सेहत भी अक्सर ये साबित होता है। कस्टम्स इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक कोयटा से स्मगल शुदा दूध और नमक मंगवाने वाली पार्टी के मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। थाना लियाकताबाद से चंद कदम के फासले पर वाक़ अहमद सुपर स्टोर में डाकू गन पॉइंट पर लूट मार करते रहे। वारदात की CCTV फुटेज सिटी 42 को मौसूल हो चुकी है। सिटी 42 को मौसूल होने वाली वारदात की CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मास्क पहने 2 डाकू स्टोर में अमले और खरीदारों को यरगमाल बनाकर लूट मार करते रहे और लाखों रुपए की रकम छीन कर फरार हो गए। डाकुओं ने मुजाहमत पर फायरिंग भी की। स्टोर मालिक शहजाद का कहना है कि थाने से चंद कदम के फासले पर डाकू वारदात करके फरार हो गए, मगर पुलिस इतला के बावजूद ताखीर से मौका पर पहुंची। शहर की गलियों और सड़कों पर वारदातें बढ़ने से शहरी खौफो हिरास में मुब्तला हैं। फैक्ट्री एरिया में 2 डाकुओं की गन पॉइंट पर घर के बाहर शहरी से लूटमार की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। शहरियों ने कमाल बहादुरी का मुजाहरा करते हुए डकैती कोशिश को नाकाम बना दिया, गोलियों का सामना भी करते रहे। गुलिस्तान कॉलोनी कैंची अमर सद्दू में शहरी के साथ डकैती की कोशिश उसके भाई ने कमाल बहादुरी के साथ नाकाम बनाई। मुजाहमत पर डाकुओं ने बेदरेग फायरिंग से भी इज्तनाब न किया, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान न हुआ। फायरिंग की गूंज से गुलिस्तान कॉलोनी के मकीन भी जाग उठे। इलाका मकीनों ने भी वारदात के लिए आए डाकुओं को दबोचने की कोशिश की। बुजुर्ग शहरी ने तनहा डाकुओं को रोकने की कोशिश की, ताहम डाकू इलाका मकीनों पर फायरिंग करते हुए साथी समेत फरार हो गए। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए जाती हैसियत में 11 जून को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने रमजान शुगर मिल रेफरेंस पर समाअत की। जेल हुकाम ने हमजा शहबाज को अदालत में पेश ना किया, जिस पर अदालत ने SP हेडक्वार्टर को हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर हमजा शहबाज को लाजमी अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ जाती हैसियत में पेश हों। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की कमरा अदालत मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। दूसरी जानिब आशियाना रेफरेंस पर मुल्जिमान के पेश न होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और शहबाज शरीफ के शरीक मुल्जिम शाहिद महमूद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने 4 माह में रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे रखा है। आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान की पेशी को यकीनी बनाया जाए। ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने आशियाना केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी करते हुए मुल्जिमान के गवाहों को तलब कर लिया। कैमरामैन सलमान अलवी और इमरान सिद्दीकी के हमरा यावर चौधरी, सिटी 42।
पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ ने वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी को आड़े हाथों लिया है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही को फ्लैटीज होटल में बेहतरीन इंतजाम के साथ इजलास करवाने पर खिराज तहसीन। कहा तंज करने वालों को अपनी सोच के जाविये बदलना होंगे। मजीद तफसीलात अली अकबर की रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली की तारीख में पहली मरतबा पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत लाहौर के फ्लैटी होटल्स में मुनक़िद हुआ। इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर मियां हमजा शहबाज शरीफ ने फवाद चौधरी को खूब आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इजलास पर तंज करने वालों को अपनी सोच के जाविये बदलना होंगे। कोरोना वायरस ने पूरे मुल्क को लपेट में लिया हुआ है। हुकूमती इदारों के मुताबिक 7 लाख अफराद मुतासिर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तजा ने काश्तकारों के घरों से जबरदस्ती गंदम उठाने की मजम्मत की। मुस्लिम लीग नून के राना मशहूद ने शहबाज शरीफ के घर नैब के छापे की मजम्मत करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पाकिस्तान आए। पंजाब असम्बली के इजलास में कराची हादसे के शोधा और कोरोना वायरस से जांबक होने वाले अरकान असम्बली के रूह के साले सवाब के लिए फातिहा खानी और करारदादें मंजूर की गई। पंजाब असम्बली का इजलास पीर की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। कैमरा टीम के हमरा अली अकबर, सिटी 40। पंजाब असम्बली में नामूसे रसालत के हवाले से करारदाद मंजूर कर ली गई है। ये वक्त जुबानी इश्क का नहीं, वक्त आ गया है कि हम अपने इश्क और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी और ग़ुलामी का अमली सबूत दें। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करीम हम गुनाहगारों के लिए मग़फ़िरत और बख्शिश का वाहिद सहारा है। करारदाद का ये मतन था। करारदाद स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से पेश की गई। मतन के मुताबिक ये बात हमारे लिए बाइसे नदामत है कि इस पाक सरजमीन पर ऐसी किताबें भी मौजूद हैं जिनमें हमारे आकाए करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत की अजीम माँ हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी पाकीज़गी की गवाही खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दी है, हज़रत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, शेर खुदा हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुतालिक गलीज़ुल कलम और गलीज़ ज़हनियत के साथ वो कुफ़र लिखा गया है जिसे बर्दाश्त करना किसी मुसलमान के लिए मुमकिन नहीं है। हम सिर्फ अल्लाह वाहदहू ला शरीक को अपना रब और हकीकी सुपर पावर मानते हैं, सिर्फ उसी से डरते हैं। हम हज़रत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और आखिरी रसूल मानते हैं। ये वक्त ज़ुबानी इश्क का नहीं है, वक्त आ गया है कि हम अपने इश्क और रसूल से वफादारी और ग़ुलामी का अमली सबूत दें। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करीम हम गुनाहगारों के लिए मग़फ़िरत और बख्शिश का वाहिद सहारा है। आज सारा ऐवान ये अज़्म व इरादा करता है कि हम मुबारक दीन इस्लाम पर ये कुर्सी, इक़्तिदार, मालो दौलत, इज़्ज़त व आबरू औलाद तक कुर्बान करने से दरेग़ नहीं करेंगे। पंजाब असम्बली ने निजी होटल में इजलास मुनक्किद करके तारीख रकम कर दी है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के बाद स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने फ्लैटीज होटल में इजलास करवा के माज़ी की याद को ताज़ा कर दिया। कोरोना वायरस के पेश नज़र असम्बली के ऐवान में जगह कम होने के बायस स्पीकर असम्बली चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर पंजाब असम्बली का इजलास कम अखराजात पर फ्लैटीज होटल में करवाया गया। पंजाब असम्बली ने निजी होटल में इजलास करवाने की तारीख रकम की है। माजी में मज़कूरा होटल में पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम दौरा लाहौर के मौका पर सियासी मुलाकातें भी करते रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत कैंप ऑफिस में इजलास हुआ। कोविड-19 के मरीजों के लिए एक्टेमरा मेडिसिन के क्लिनिकल ट्रायल का जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ कमिश्नर लाहौर CCPO लाहौर ने शिरकत की। माहिरीन सेहत प्रोफेसर महमूद शौकत, प्रोफेसर जावेद हयात, प्रोफेसर असद असलम खान और डॉक्टर ताजीम जिया भी शरीक हुए। माहिरीन सेहत ने ब्रीफिंग दी कि एक्टिमरा मेडिसिन का इब्तदाई ट्रायल PKLI म्यू और सर्विसेज अस्पताल में मरीजों पर किया गया। ट्रायल के मुस्बत नताइज बरामद हुए जिनका मुख्तलिफ जावियों से जायजा लिया जा रहा है। एक्टिमरा डॉक्टरों की एडवाइस पर सिर्फ और सिर्फ शदीद बीमार मखसूस इलामात वाले मरीजों को दी जाएगी। कोरोना वायरस के आम मरीजों को इसके इस्तेमाल की कतई इजाजत नहीं होगी। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि दुआ के क्लिनिकल ट्रायल के लिए माहिरीन को हर किस्म का ताउन फराहम किया जाएगा। इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल और SOPs पर अमल दरामद का भी तफसीली जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान को हदायत की कि एहतियाती तदाबीर के सिलसिले में कोई नरमी इख्तियार न की जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का इजलास TTS पर तयनात 130 असातिज़ा की सालाना इंक्रीमेंट और 2 शोबाजात में चेयरमैन की तकर्रियों की मंजूरी दे दी गई है। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज अहमद की ज़ेर सदारत सिंडिकेट का इजलास मुनक्किद हुआ। सिंडिकेट इजलास में लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, मौलाना रागिब नईमी, महकमा हायर एजुकेशन के स्पेशल सेक्रेटरी सुहेल शहजाद ने भी शिरकत की।
इजलास में डॉक्टर मुबशिर मुनव्वर, डॉक्टर साजिद रशीद, डॉक्टर ताहिरा सिकंदर, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सलीम मजहर, डॉक्टर जहीर शफीक, राना माजिद, रजिस्ट्रार डॉक्टर खालिद खान भी शरीक हुए। सिंडिकेट इजलास में सिलेक्शन बोर्ड्स, एकेडमिक काउंसिल, यूनिवर्सिटी में साथ की भर्तियों के लिए मुनक्किदा सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिशात मंजूर कर ली गई हैं। शोबा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर डॉक्टर अजहर नईम, शोबा बॉटनी में डॉक्टर फहीम आफ्ताब को बतौर चेयरमैन तैनात करने की मंजूरी दी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के 130 TTS असातिज़ा की सालाना इंक्रीमेंट की मंजूरी भी दे दी गई है, जबकि यूनिवर्सिटी के 9 असातिज़ा और मुलाजमीन की कबल अज रिटायरमेंट छुट्टी, फाइनेंस और प्लानिंग कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी भी हासिल कर ली गई है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी और मेट्रो कैश एंड कैरी के इश्तराक से झलानी पार्क में शजरकारी तकरीब का इनेकाद किया गया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब आसिफ महमूद, चेयरमैन PHA इंजीनियर यासिर गिलानी, वाइस चेयरमैन PHA हाफिज ज़ीशान रशीद, डायरेक्टर जनरल PHA मुजफ्फर खान ने पौधा लगाया। मेट्रो कैश एंड कैरी के ओहदेदारान अजफर अली हेड ऑफ ऑपरेशन, हामिद मजहर हेड ऑफ HR, जुहेब जमील, उसामा मैनेजर क्वालिटी और मदीहा अरशद मैनेजर कॉम्प्लेक्स ने भी पौधा लगाया। मेट्रो कैश एंड कैरी ने ग्रीन एंड क्लीन लाहौर के लिए PHA को शजरकारी मुहिम के लिए मुख्तलिफ इकसाम के 1000 पौधे भी फराहम किए। मुशीर वज़ीर आला पंजाब आसिफ महमूद ने कहा कि सरसब्ज और शादाब लाहौर के लिए शजरकारी मुहिम में सरकारी और नीम सरकारी इदारों का ताउन खुशाइन है। चेयरमैन PHA ने कहा कि शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए सरकारी और निजी इदारों को शामिल करने के लिए मुसलसल राब्ते में हैं। वाइस चेयरमैन PHA हाफिज ज़ीशान रशीद ने कहा कि दौरे हाजिर के मसनूई माहौल में शजरकारी वक्त की अहम ज़रूरत है। DG PHA मुजफ्फर खान ने कहा कि PHA दूसरे मरहले की शजरकारी के टारगेट को पूरा करने के लिए यकसुई और लगन के साथ आगे बढ़ रहा है। लेस्को के 20 SDOs को एडिशनल एक्सीएन के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। ग्रेड 18 में अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग उस्मान एजाज और SDO निश्तर कॉलोनी जुनैद इकबाल की तरक्की हुई है। इसी तरह SDO अंगूरी बाग नईम जमाली, SDO मांगा मंडी कलीम जाफर, SDO चुंग अमजद भुट्टो, SDO वसनपुरा अजहर खान, SDO काशिफ खोसा, SDO मोहम्मद फारूक, SDO तबस्सुम ताहिर और SDO प्लानिंग मोहम्मद रिजवान को अगले ग्रेड में तरक्की दी गई है। SDO कंस्ट्रक्शन मजहर हुसैन, SDO फयाज हुसैन, SDO वकास अली, SDO सलमान मजीद, SDO तौसीफ अरशद, SDO मोहम्मद अकरम और SDO नवाजिश रिजवी को भी अगला ग्रेड मिल गया है। डायरेक्टर HR लेस्को आसिया शुएब के मुताबिक वाद की तकमील के बाद बोर्ड इजलास में तरक्की देने का फैसला किया गया है। अफसरान को मेरिट पर अगले ग्रेड में तरक्की दी गई है। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख्वातीन क्रिकेटर्स के लिए 4 कैटेगरीज में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। खिलाड़ियों के मुआवजा और मैच फी में भी इजाफा किया गया है। PCB ने खवातीन क्रिकेटर्स के लिए भी इमर्जिंग कैटेगरी मुतारफ करवा दी। 9 खवातीन क्रिकेटर्स को इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल किया गया है। PCB के ऐलान करदा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की A कैटेगरी में बिस्मा मारूफ और जवेरिया वदूद, B कैटेगरी में आलिया रियाज, डायना बेग और सिद्रा नवाज, जबकि C कैटेगरी में अनम अमीन, नाहिदा खान, उमैमा सुहेल और निदा डार शामिल हैं। पहली मरतबा मुतारफ होने वाली इमर्जिंग कैटेगरी में सैयदा अरूब शाह, आयशा नसीम, मुनीबा अली, फातिमा सना, कायनात हफीज, नजिया अलवी, रामीन शमीम, सबा नज़ीर और सादिया इकबाल शामिल हैं। कैटेगरी A के मुआवजों में 30%, B के मुआवजों में 33% और C के मुआवजों में 25% इजाफा किया गया है। डोमेस्टिक टूर्नामेंट की मैच फीस और इनामी रकम में 100%, खिलाड़ियों के डेली अलाउंस में 50% इजाफा किया गया है। कौमी वेमेन टीम आइंदा 12 माह में क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड, एशियन T20 कप के साथ साथ अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लेगी। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।